ईश्वर ने दिया मानव को शक्ति का वरदान। ईश्वर ने दिया मानव को शक्ति का वरदान। खेलों द्वारा इस अलौकिक काया में डालो नया प्राण। खेलों द्वारा इस अलौकिक काया में डालो नया प्राण। आओ मिलकर करें सभी खेलों का गुणगान। आओ मिलकर करें सभी खेलों का गुणगान। प्रसिद्धि के लिए इनकी सब मिलकर चलाए अभियान। प्रसिद्धि के लिए इनकी सब मिलकर चलाए अभियान। परम श्रद्धेय आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, नीर क्षीर विवेकी निर्णायक मंडल, मंच पर विराजमान प्रबुद्धजन तथा विभिन्न पाठशाला से आए छात्र साथियों, मेरा नाम आरुषि है। मैं राजकीय उच्च पाठशाला टिक्कर में पढ़ती हूँ। आज मैं शिक्षा में खेलकूद का स्थान विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षा हमारे जीवन में सर्वोत्कृष्ट विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को एक सच्चे मानव के रूप में स्थापित कर मानवता के गुणों को परिष्कृत करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। बहुत पुरानी कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आहार, खेलकूद एवं व्यायाम सबसे महत्वपूर्ण है। इसी कारण शिक्षा के साथ साथ खेलकूद को उसके एक अंग के रूप में पाठ्यचर्या का एक हिस्सा बनाया जाता है। हमारे देश के प्रत्येक विद्यालय में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। अलग से शारीरिक शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। खेलकूद बनाते हैं मनुष्य को आरोग्य। खेलकूद बनाते हैं मनुष्य को आरोग्य। शक्ति संचार करके शरीर को बनाते हैं सुयोग्य। शक्ति संचार करके शरीर को बनाते हैं सुयोग्य। शिक्षा तथा खेलकूद एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरा अपंग है। शिक्षा यदि परिश्रम, लगन, धैर्य, संयम तथा भाईचारे का उपदेश देती है तो खेल के मैदान में विद्यार्थी इन गुणों को वास्तविक रूप में अपनाता है। खेलना बच्चों के स्वभाव में होता है। आज की शिक्षा प्रणाली में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को खेलों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवाई जाए। आज शिक्षाविदों ने खेलों को शिक्षा का विषय बना लिया है ताकि विद्यार्थी खेल खेल में ही जीवन के सभी मूल्यों को सीख जाए और अपने जीवन में अपनाए। खेलकूद पैदा करते हैं शरीर में स्फूर्ति और शक्ति। खेल पैदा करते हैं शरीर में स्फूर्ति और शक्ति। प्रदान करते हैं हमें मानव क्षमता की अभिव्यक्ति। प्रदान करते हैं हमें मानव क्षमता की अभिव्यक्ति। आज के युग में खेल न केवल मनोरंजन का साधन व अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए ही नहीं खेला जाता, बल्कि इसका सामाजिक तथा राष्ट्रीय महत्व भी है। खेलने से छात्रों में अनुशासन की भावना आती है। खेल के मैदान में विद्यार्थियों को नियमों से बंधकर खेलना पड़ता है, जिससे आपसी सहयोग और मेलजोल की भावना का विकास होता है। खेलने कूदने से शरीर में साहस और उत्साह की भावना पैदा होती है। विजय तथा पराजय दोनों स्थितियों को खिलाड़ी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। खेलने कूदने से शरीर में स्फूर्ति आती है, बुद्धि का विकास होता है तथा रक्त संचार बढ़ता है। खेलने कूदने से आपसी मनमुटाव भी समाप्त हो जाता है। हमें बच्चों को खेलकूद की तरफ अग्रसर करते रहना चाहिए, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। खेलने कूदने का लो संकल्प। खेलने कूदने का लो संकल्प। स्वस्थ रहने का है यही विकल्प। स्वस्थ रहने का है यही विकल्प। जीवन में रहती नहीं खेलने से स्फूर्ति अल्प। जीवन में रहती नहीं खेलने से स्फूर्ति अल्प। खेल कर देता है संपूर्ण कायाकल्प। खेल कर देता है संपूर्ण कायाकल्प। शिक्षा अच्छे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अति उपयोगी तो है ही, साथ ही कई विद्यार्थी जो खेलों में अत्यधिक रुचि रखते हैं वे इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। आज ऊंचे स्थान पर खेलने वाले खिलाड़ी संपन्न व्यक्तियों में गिने जाते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी अपना तथा अपने देश का नाम रोशन करते हैं।
भारत जैसे विकासशील देश के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक युवक युवती खेलों में भाग ले तथा श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास करे। आज का युग प्रतियोगिता का युग है। इसी दौर में किताबी कीड़ा बनना ही पर्याप्त नहीं है। शिक्षा